Hello students, welcome my YouTube channel. First of all, happy Teachers Day all teachers and all friends and family members. सबसे पहले हम टीचर्स डे के ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। एक्चुअली क्या है कि हर जो हमें डायरेक्शन देता है, हमें गाइडेंस करता है, वो हमारा टीचर है। ठीक है, एज वेल एज सबसे पहले जो हमारी पीढ़ी शुरू होती है वो हमारी फैमिली से शुरू होती है, जहाँ हमारी माता पिता, हमारी फैमिली मेम्बर्स एंड अदर रोल्स, ये सब हमारे टीचर्स के रूप में हमारे गाइडेंस में एक बहुत बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। तो हम इन चीज़ के ऊपर आज का दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को टीचर्स डे यानी शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाते हैं। तो ये सब तो चलता आ रहा है, अगर हम एक दिन इनको दे तो ऐसा तो कोई वो नहीं है, तो इनका रोज ही दिन हमारे से होता है, टीचर्स हो या फैमिली मेम्बर्स हों। पर आज के टाइम में क्या है कि कुछ लोग आज के दिन दिखा देते हैं कि हम इसको इतना प्यार करते हैं, इस टीचर को इतना वो देते हैं, इस टीचर को इतनी वैल्यू देते हैं। तो ऐसा कोई मायने नहीं रखता। हर दिन हर टीचर का होता है, हर दिन हर टीचर का होता है, चाहे वो आज हो, कल हो, परसों हो, साल हो, 2 साल हो, 5 साल हो, एनीवन हैज़। तो हम इस सब को छोड़ते हुए आज एक चीज़ पे डिस्कस करेंगे, यानी कि UPSI 2024, जो कि अपकमिंग वैकेंसी है। अपकमिंग वैकेंसी है स्टूडेंट, अपकमिंग वैकेंसी, और 6000 प्लस इसके अंदर क्या बताए जा रहे हैं, पद बताए जा रहे हैं इसके अंदर 6000 प्लस। तो इसका जो पढ़ने का तरीका है एज वेल एज, यानी कि हम इसकी स्टडी किस प्रकार से करेंगे, हम अभी तक वही नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट जो कि नए स्टूडेंट हैं, जिनकी अभी ग्रेजुएशन हुई है, वो स्टूडेंट ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम इसका स्टडी डिस्कशन किस तरह करें, किस तरह से हम स्टडी करें, हमारा एक प्लान क्या है। अभी कुछ बच्चे क्या है, SSC GD की ओर भाग रहे हैं, SSC GD की जो वैकेंसी आ गई है उसकी ओर जा रहे हैं, कुछ वहाँ से हट के NTPC की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी वो अपना एक प्लान सेट नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा मेन टारगेट, यानी कि मेन टारगेट हमारा क्या है, मेन टारगेट हमारे स्टूडेंट्स क्या है। तो स्टूडेंट्स, मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट्स हूँ, ना कि एक टीचर हूँ, पर हाँ एक छोटा भाई होने के नाते अभी मैंने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया है। तो मैं सोचता हूँ कि अपने भाई बहन को, अपने फ्रेंड्स को एक टीचर का माध्यम से, एक बड़े भाई होने के नाते, तो उनको गाइडेंस दी जाए। तो अभी हम स्टडी की बात करते हैं कि हमारा जो मेन फोकस है, जो कुछ स्टूडेंट हैं जैसे कि ग्रेजुएशन हुई है, तो उनका मेन टारगेट क्या है, UPSI है। तो वो उसकी वजह से क्या हो रहे हैं, थोड़ा वो NTPC की साइड भी जा रहे हैं। NTPC में भी ग्रेजुएशन लेवल के पोस्ट हैं, जो कि अभी NTPC का नोटिफिकेशन आया है, जिसके 14 सितंबर से फॉर्म चल जाएंगे। इसका भी हमें नहीं पता है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, अक्टूबर के एंड में या नवंबर तक आपके फॉर्म आ जाएंगे। उसमें आपको पता चल जाएगा कि कब से फॉर्म चलेंगे, कब इसका एग्ज़ाम होगा। तो वो तो बहुत देर की बात है। अगर हम वो सोचें कि हम एग्ज़ाम टाइम पे पढ़ेंगे और एग्ज़ाम टाइम पे हम क्या बोलते हैं, इतना पढ़ लेंगे कि वो कवर हो जाएगा, तो सब ये फ्रेंड सब कुछ क्या है, एक माइंड साइकोलॉजी है। जो भी आपको चीज़ें बताता है तो गलत बताता है। एक सीधा सा फंडा है, अगर हम भाई एग्ज़ाम के टाइम पढ़ेंगे, यानी कि अगर हम एग्ज़ाम के टाइम पढ़ेंगे, यानी कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, यानी कि 2 मंथ से हम पढ़ेंगे, 2 मंथ के लिए हम पढ़ेंगे कि हमारा एग्ज़ाम आ गया, तो 2 मंथ है तो हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आप एक बात का आइडिया लगाइए, एक सीधी सी बात है कि जो आपका 6 महीने से इसी चीज़ को, जिसका ये टारगेट है, जिसका ये टारगेट है, वो इस चीज़ को फिक्स करके पढ़ रहा है, तो आप एक आइडिया लगाइएगा कि आप तो 2 महीने से पढ़ रहे हो, वो 6 महीने से इसी टारगेट को लेकर चल रहा है, तो आप उसे कैसे कंप्लीट कर पाओगे। आप उसे कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप 2 महीने में वो चीज़ नहीं ले सकते जो वो 4 महीने में ले लेगा। और आप तो बात, अब आज की बात क्या है, तो आज थोड़ा डिस्ट्रैक्शन बहुत है स्टूडेंट। आज मैं खुद भी उसके अंदर हूँ, तो आज के टाइम डिस्ट्रैक्शन बहुत है। डिस्ट्रैक्शन का मतलब है कि फ्रेंड्स, एक लाइन स्टूडेंट जो है पकड़ नहीं पा रहा है, कि अगर उसको बोल दिया जाए कि मुझे, अगर मेरा मेन एग्ज़ाम है NTPC जैसे कि रेलवे, अब मेरा मेन एग्ज़ाम है UPSI जैसे कि मेन एग्ज़ाम है SSC GD, तो इन एज वेल एज बहुत से एग्ज़ाम हैं, इनमें से एक मेन एग्ज़ाम अपना ले नहीं पा रहा है कि हाँ मेरा ये मेन एग्ज़ाम है और मैं इसको लेके क्या करूँ, इसकी एक पॉइंट लाइन पकड़ूँ और ये मेरा एक मेन एग्ज़ाम बन जाए।
तो अभी वो कंफ्यूज है कि मुझे अपना मेन एग्ज़ाम, मुझे मेन कॉन्सेप्ट किसे बनाना है, एसएससी जीडी को बनाना है, एनटीपीसी को बनाना है। तो इसी तरीके से जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम हुआ, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था, उसकी भी एक बहुत जल्दी गुड न्यूज़ आपके पास आने वाली है स्टूडेंट्स, और मेरे पास भी आने वाली है, जो कि एक आंसर की रिलीज होगी। आंसर की रिलीज होने का मतलब ये है कि उससे कुछ क्वेश्चन जो हैं, जो कि 30 की शिफ्ट में बताए जा रहे हैं, 30 अगस्त की शिफ्ट में, कि इसमें 4 क्वेश्चन रॉन्ग थे, और ऐसा ही एक 25 तारीख की में है, 24 की में है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं, तो या तो विभाग उनके नंबर देगा या नंबर काटेगा, सभी से लेगा, तो उसका एक अलग फंडा है। तो एक खुशी का मतलब है कि जब हम एग्ज़ाम दे के आते हैं तो हमें जब भी पता चल जाता है कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने हमने किए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इस बात को भी हम छोड़ते हैं कि जब आंसर की आएगी तो हम उससे पहले भी संतुष्ट हैं। पर जो फ्रेंड अभी भी ये सोच रहा है कि मेरे 190 प्लस हैं और मैं फिजिकल करूँ या ना करूँ, तो फ्रेंड मैं बोलता हूँ कि आपको हर चीज़ के लिए, आप चाहे उसमें कुछ भी चीज़ हो, चाहे स्टडी हो, चाहे रनिंग हो, तो आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, अगर आप तैयार हो तो आप क्या बोलते हैं, एकदम से हड़बड़ाओगे नहीं। आपको पता है कि भाई अभी तो मेरे 190 हैं, तो अभी आपका अगले महीने, शायद उससे अगले महीने फिजिकल हो जाए। हालांकि होगा नहीं, होगा शायद अक्टूबर के एंड में, नवंबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में ही कुछ ऐसा होगा जो आपको सरप्राइज़ मिलेगा दिवाली के आसपास। इसको भी हम छोड़ते हैं, ये भी एक टॉपिक बहुत चल रहा है यूट्यूब पे, आप सभी देखते होंगे। इसके ऊपर बहुत से कट ऑफ के भी पीडीएफ बन चुके हैं, कट ऑफ की भी वीडियो बन चुकी है, और एनालाइज की भी वीडियो आपके साथ साथ आई थी। तो हम मेन बात करते हैं यूपीएसआई। तो यूपीएसआई 2024 के फॉर्म अक्टूबर नवंबर में आपके पास आ जाएंगे। जैसा कि कल एक वीडियो में यूपी के सीएम आदित्य योगीनाथ जी ने कहा है कि 40,000 पद तो आएंगे उसके अंदर यूपी कांस्टेबल के, और 6,000 पद आएंगे उसके अंदर यूपीएसआई के, और 18,000 पद आएंगे उसमें पीएससी के, जिसमें 20% वरीयता, यानी कि 20% वरीयता किसे दी जाएगी, 20% वरीयता गर्ल्स को दी जाएगी। किसको दी जाएगी स्टूडेंट, 20% वरीयता गर्ल्स को दी जाएगी। तो इसको पढ़ने का स्टडी शेड्यूल क्या होगा, हम उसके ऊपर बात करते हैं। पहली बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल पर डे, यानी कि जो आपको पढ़ना है पर डे, आप उसका एक टारगेट फिक्स कीजिएगा। जैसे कि मैं करता हूँ, तो उसका एक टारगेट फिक्स होगा, तो आपको पता होगा कि मुझे आज ये करना है। जैसे कि आप हिंदी से शुरू करते हैं, हिंदी का वेटेज क्या है हर पेपर के अंदर यूपी के, बहुत अच्छा है। अगर हम क्वेश्चन स्टेप देखें तो 40 क्वेश्चन है, यानी कि 160 क्वेश्चन है, जो कि 400 नंबर के हैं। तो अगर हम हिंदी से ही आएँ, तो अगर हम हिंदी को टारगेट करें तो हिंदी में 40 क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट 40 क्वेश्चन है, तो जो कि 40 में से 25 क्वेश्चन हर कोई स्टूडेंट करेगा, 25 क्वेश्चन हर कोई स्टूडेंट करेगा। तो अगर हम इन 25 से अलग सोचें, अगर हम इन 25 को 35 कर दें 40 में से, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। जब हमारा कुछ एक रोज़ का टारगेट होगा कि आज मेरे को ये पढ़ना है, जैसे कि हम टारगेट की बात करते हैं, मैं आगे से वीडियो लाऊंगा, मैं अपने यूट्यूब चैनल में अपने शॉर्ट्स के माध्यम से रोज़ एक वो डाला करूँगा कि अब हमें टारगेट लेना है रोज़ की। जैसे डे 1 टारगेट, डे 1, तो हमें जैसे कि हिंदी में हमें क्या करना है कि हिंदी में हमें, जैसे कि आज हमने मुहावरे और लोकोक्ति ले ली, तो हमारा 2 दिन का उनका क्या होगा, हमको उनको याद करना है और रिवीजन करना है। और तीसरे दिन मैं उसका टेस्ट अपना एक टेलीग्राम चैनल पे उसका पीडीएफ डाल दिया करूँगा, जिससे कि आप उसकी टेस्ट सीरीज दे सकते हो। क्वेश्चन जैसे कि आपने आज मुहावरे लोकोक्ति करी, तो उसके 150 प्लस क्वेश्चन के आपको मैं टेस्ट सीरीज डाल दिया करूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। ठीक है, जैसे कि यूपीएसआई एग्जाम है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के उससे आपको मैं डाल दिया करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब जैसे आता ही है कि अगर हम ये 10 नंबर बढ़ा लें तो हम कंपटीशन की भीड़ में होंगे। तो अगर हम यूपीएसआई में देखें, यूपी के किसी भी कंपटीशन एग्जाम में देखें, तो 2 सब्जेक्ट हमारे लिए इतने खास हैं, एक तो हिंदी और एक रीजनिंग, जो कि हमें सिलेक्शन की भीड़ में ले जाते हैं। यानी सिलेक्शन की जो एक बोलते हैं कि सिलेक्शन की भीड़ है और एक वैसी भीड़ है, यानी कि वैसी भीड़ को अलग कर दिया जाए और सिलेक्शन की भीड़ में हम इन 2 सब्जेक्ट से जा सकते हैं। और मैथ जो होगा सबका सही होगा, सबका गलत होगा। जीके कभी भी किसी की पढ़ाई से ना तो आई है ना आएगी। जीके का इतना बड़ा सिलेबस है, वो इतना बड़ा सिलेबस है, तो हम उसे कैसे कवर कर पाएंगे, ये आज तक कोई फिक्स नहीं है। आज नया क्वेश्चन आ गया तो स्टूडेंट हम उसी को फोकस करते हैं, जाके बहुत बड़ी गलत बात है। और आप एक जो डिस्टर्बेंस है उसको बहुत कम कीजिएगा। आप आज के टाइम में यूट्यूब का बहुत प्रयोग कर रहे हो, तो जो सेल्फ स्टडी है उसे ज़्यादा टाइम दीजिएगा। सेल्फ स्टडी इज़ ए बेस्ट पोजीशन, यानी कि जो मैं बोलता हूँ कि मैं सेल्फ स्टडी खुद करता हूँ, सेल्फ स्टडी इज ए बेस्ट पोजीशन। तो ये हमारा सारा यूपीएससी का वो रहेगा। तो मैं इस वीडियो को, मेरा बनाने का मकसद यही है कि मैं अपने बड़े भाइयों तक और बहनों तक और जो स्टूडेंट्स हैं तो उन तक रोज़ का एक टारगेट पहुँचाऊँ, और उस टारगेट को अचीव करना है। उस टारगेट का मतलब है कि हम ये नहीं होगा कि हम टारगेट रोज़ आ रहा है हमारे पास और हम अचीव नहीं कर रहे।
अगर हमारे पास रोज़ का टारगेट होगा और हमारे पास रोज़ का एक अचीवमेंट पॉइंट होगा, या मेरे को अचीव करना है, या तो उसे हफ्ते में अचीव करना है, या उसे 15 दिन में अचीव करना है, उसे उसी महीने में अचीव करना है दोस्त, उसे उसी महीने में अचीव करना है। ऐसा नहीं होगा कि उसे 1 मंथ बाद अचीव करें या 2 मंथ बाद, तो आप कंपटीशन से पीछे हट रहे हो, आप सिलेक्शन की दौड़ से पीछे हट रहे हो, जो कि आने वाले टाइम में सभी को दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मैं अभी टारगेट डाल दिया करूँगा, तो कल से एक शॉर्ट के माध्यम से टारगेट आया करेगा कि डे 1 टारगेट आज ये है, हिंदी में ये है, पॉलिटी में ये है, मैथ्स में ये है। और मैथ्स का हम रोज क्वेश्चन रखेंगे 25 क्वेश्चन, मैथ में हम क्वेश्चन रखेंगे पर सब्जेक्ट के, पर टॉपिक के 25 क्वेश्चन हम रखेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो फर्स्ट वंस अगेन हैप्पी टीचर्स डे एंड अचीव योर टारगेट। आप अच्छे से पढ़ें और लिखें, और मेरा कहने का मतलब ये है, आप सिलेक्शन लें, अपने माता पिता को इस चीज़ की, जिस चीज़ के आपकी उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो उस चीज़ को उनके आगे अचीव करके दें। धन्यवाद।